नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपके लिए बात करेंगे, किसी और के लिए नहीं। अगर आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उसकी वजह क्या है वो भी देखेंगे। जो आप देख नहीं पा रहे, जो आप महसूस नहीं कर पा रहे, शायद फिर आपको पता चल पाए कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, इसकी असली वजह क्या है। ऐसा हो सकता है कि इन दिनों आप अपनी किसी ग्रोथ को लेकर, अपनी सिक्योरिटी को लेकर, या फिर अपने काम को लेकर, या फिर रिश्तों को लेकर, किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं। या तो कोई चीज आपसे छूट रही है, या फिर छूट गई है, या फिर छूटने का डर है। तो मन में एक तकलीफ सी बनी हुई है, क्योंकि उसी चीज को लेकर आप सोचते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो सोचा, जैसे सपने बुने, वो सब पूरे नहीं हो पाए या फिर हो नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इन परेशानियों के लिए किसी और को दोष दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कोई आपके सपने पूरे नहीं होने दे रहा, कोई आपके रास्ते में आ रहा है। तो इसलिए भी आप परेशान हैं, आप हार्ट ब्रोकन हैं, क्योंकि आपके काम औरों की वजह से अटक रहे हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, तो हाँ, आपको ये बात जानने की जरूरत है कि ये सब सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा है। आपके दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं कि वो आप ही को उलझाते जा रहे हैं। चाहे ये आपका काम है या फिर आपके रिश्ते हैं, बहुत ज्यादा क्लटर है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। या तो आप औरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लोग आपको बदलना चाहते हैं। इसी वजह से मन में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा मनमुटाव चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही होती, रिश्ते हमारे हिसाब से नहीं चल रहे होते। तो वहां पर भी हम इस बात की कंप्लेन करने लग जाते हैं कि लोग सही नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे, उनको ऐसा होना चाहिए। या फिर ये चीज भी परेशान करती है कि लोग आपके बारे में कंप्लेन करते हैं। तो ये चीजें जब हम सोचते चले जाते हैं, तो आप ही को डिप्लीट करती चले जाती हैं। कभी कभी मन में ये बात भी आने लगती है कि हम औरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, पर वापस हमें कुछ नहीं मिलता। तो इन सारी बातों को सोचते सोचते हम खुद ही एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हम औरों को दोष देने लगते हैं। बहुत बार हम खुद ही एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं कि हमारे काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बाकी लोग चाहते नहीं हैं, वो हमारे रास्ते को रोकने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात जानने की जरूरत है कि बहुत बार हमारे अपने ही अंदर, हमारे एफर्ट्स के अंदर थोड़ी सी ही कमी होती है, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे होते। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होता है, बस एक छोटी सी बात की कमी होती है, या तो हमारी प्लानिंग में या फिर हमारे एफर्ट्स में। और उसी कमी की वजह से वो प्रोजेक्ट, आपका वो काम आगे नहीं बढ़ रहा होता, पूरा नहीं हो रहा होता। पर क्योंकि हमें रिजेक्शन मिल गई, हमें सक्सेस नहीं मिली, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है। फिर आप उस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, उसके बारे में सोचते चले जाते हैं। फिर जो काम करना है वो भी नहीं करते, उसको आगे टालते चले जाते हैं। मन में आता है कि पहले भी काम पूरा नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो यही वजह बन जाती है कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं, आपके अंदर एक डर बैठ जाता है। फिर आप अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं,
जबकि बात कुछ और ही होती है। अगर आपको महसूस हो भी कि कोई आपके रास्ते में आ रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो हो सकता है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक पुश हो, ताकि आप उठें, अपने आप को पहचानें, देखने की कोशिश करें कि कमी कहाँ पर है। क्योंकि अगर कोई आपको पुश नहीं करेगा तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ऑब्स्टिकल्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आए क्यों हैं और इनको रिमूव कैसे करना है। पर हाँ, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो निराश होकर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि ये ऑब्स्टिकल इतना बड़ा है जो कभी रिमूव किया ही नहीं जा सकता, तो वो अपने भाग्य को ही कोसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको भी इस चीज को एक टास्क की तरह लेना है। जो भी चीज आपके रास्ते में आ रही है, आपके प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने दे रही, उसको देखना है कि ये ऑब्स्टिकल है क्यों, और अगर है भी तो इसे रिमूव कैसे करना है। अगर खुद से नहीं हो रहा तो गाइडेंस लीजिए, किसी भी प्रोफेशनल से बात कीजिए। हाँ, अगर आप सिर्फ इंतजार ही करते जाएंगे इस बात का कि अपने आप सब कुछ ठीक होगा, तो शायद ना हो। क्योंकि अगर यूनिवर्स ने खुद आपको एक प्रॉब्लम दी है सॉल्व करने के लिए, जो कि आप ही की बेहतरी के लिए है, जो आप ही को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है, आपको प्रॉब्लम के सल्यूशन कैसे ढूंढने हैं उसमें सक्षम बनाने के लिए है, तो फिर अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको इन चीजों को सीखना होगा, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि जो भी काम, जो भी सपने आपने बुन रखे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपके पास एबिलिटीज भी हों। अब जरूरी नहीं कि ये करियर ही है, ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में कोई परेशानियां आ रही हैं, तो आपको ये देखने के लिए कहा जा रहा है कि आप नोटिस करिए वो कमियां क्यों आ रही हैं। क्योंकि कोई भी आपके रिश्तों के बीच में नहीं आ सकता। अगर कोई आ भी रहा है तो देखिए आपके रिश्ते में क्या कमी है, आपकी तरफ से क्या कमी है कि कोई इंटरफेयर कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कर ही ना रहा हो, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही हो। तो जो भी टास्क आपको दिया गया है आपको पूरा करना है। अगर किसी से मदद चाहिए तो जरूर लीजिए, किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं जरूर करिए ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि अगर एक बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पा रहा हो तो हाँ, टीचर की हेल्प की जरूरत तो होती है, क्योंकि वही टीचर उसे सिखाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत बार हमें खुद भी वो चीजें नहीं दिखाई दे रही होती जो कोई और देख सकता है। तो जो भी परेशानियां आपके रास्ते में हैं, आपको उनको पहचानना है, उन पर काम करना है। सिर्फ इस बात को पकड़कर नहीं बैठना कि किसी की वजह से आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।